सत श्री अकाल जी, नमस्ते आप सबको। पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि आप हिंदी में वीडियो बनाएं और स्पेशली जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है कनाडा में, पायलट प्रोग्राम, यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम, उसके बारे में बताएं। तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कई बेशुमार वीडियोज़ अपलोड किए हैं इस प्रोग्राम के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख और शर्म की बात यह है कि जिन लोगों ने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें से ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो सिर्फ अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ाने के लिए किए हैं। उसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की जो है वो कमी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, वो वीडियोस आप देख लें, आपको ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। वो बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि LMI नहीं चाहिए, आइलेट्स भी शायद नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, बड़ा इजी है जी, वहाँ जाके आप आराम से सेटल हो जाओगे। लेकिन एक तो हमारे में कमी है, कोई भी चीज़ को हम लॉजिकली देख के चेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम जो शुरू हुआ है कनाडा में, जिसमें ये बोल रहे हैं कि कोई आइलेट्स की जरूरत नहीं है जी, और कोई भी पढ़ाई लिखाई की, बहुत कुछ बोला जा रहा है इसके बारे में। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम निकाल के ये देखेंगे कि यूकॉन कनाडा में है किस जगह, तो आपको कुछ समझ में आएगी। इंडिया में जब 7 या 8 टेम्परेचर होता है तो हमारे को कितनी ठंड लगती है, ठीक है। लेकिन आपकी सोच से भी परे की चीज़ है जितनी वहाँ पे ठंड होती है। -30 और -40 तक वहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है जी। और हैरानी की बात ये है कि एक दो जो यूट्यूबर हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप मेरा वीडियो जो है वो 100 लाइक कर दो, उस पर मैं यूकॉन जाके आपको एक्सप्लोर करके बता दूंगा। आप ये देखो कि जो बंदा टोरंटो से यूकॉन जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ में जो बिल्कुल कॉर्नर पे, जो ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर में 400-500-600 किलोमीटर ऊपर जाके, वो बंदा जो बंदा टोरंटो से जाके और यूकॉन जाके एक्सप्लोर करके आपको बताएगा, वो बाद में आपको कितना ठगेगा, कितना लूटेगा, क्योंकि उसने जो पैसा लगाया वो आपके सिर में से निकालना है। ठीक है, यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम जो शुरू हुआ है उसकी जो सबसे मेन चीज़ है वो आपने कई वीडियोस में देखी सुनी होगी, लेकिन जिस चीज़ पे आप लोगों का फोकस नहीं गया वो ये है कि वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 35,000 है। मेरा जो शहर है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे शहर की टोटल पॉपुलेशन इस टाइम 2.25 लाख है। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलें कि किसी एक जगह की एक इतना बड़ा स्टेट है, मतलब कनाडा का सबसे छोटा स्टेट होने के बावजूद, छोटे स्टेटों में छोटी टेरिटरीज होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा है कि मतलब कई स्टेट उसमें समा जाएं। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद उसकी जो एक्चुअल उसकी जो पॉपुलेशन है वो 35,000 है। ठीक है जी। डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। ठीक है, जहाँ पे डिमांड होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन होगी, वहीं पे डिमांड होगी। जब पॉपुलेशन ही 35,000 है, आप मान लो किसी एक शहर की या एक पूरे स्टेट की पॉपुलेशन 35,000 है, तो 35,000 में कोई 5-10 हज़ार बुजुर्ग भी होंगे, उसमें कोई 500-700 हज़ार 2,000 बच्चे भी होंगे, तो बीच में पीछे बचा कितना, 10-20 हज़ार। अब 10-20 हज़ार में हर बंदा तो एम्प्लॉयर नहीं हो सकता ना, कि हर बंदा जॉब देने के लिए तैयार बैठे। वहाँ पे फुल टाइम जॉब अवेलेबल नहीं है। उन्होंने आपको ये बोला है कि आपने 3 या 4 जो हैं, 2, 3, 4 जो हैं, और जॉब ऑफर लेटर आपके पास होने चाहिए। अब जो बड़े शहर हैं, जैसे मान लीजिए कि वैंकूवर है, टोरंटो है, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे 2 या 3 जगह काम करना, 2-3 जगह काम मिलना मुश्किल है। तो एक छोटा सा मतलब शहर जिसकी पॉपुलेशन ही टोटल जो है 35,000 है, वहाँ पे कितनी जॉब अवेलेबल होंगी। लेकिन हमने अपना लॉजिकल चीज़ें एकदम साइड में रख देते हैं, हम बस यूट्यूब वालों को देखते हैं, सुनते हैं, वो सिर्फ अपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए बैठे हैं। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली गर्मी बहुत है, मैं आज नवाडा में हूँ, अमेरिका में, और आवाज़ सही आ सके इसलिए मैंने AC बंद किया हुआ है। सो लॉजिकल ग्राउंड पे इस चीज़ को चेक करने की सोचें कि अगर कहीं पे 35,000 पॉपुलेशन है, उसमें बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, लेडीज़ भी होंगी, ठीक है, जो काम पे नहीं जाते होंगे, तो काम पे एक्चुअल जाने वाले लोग या काम करने वाले लोग कितने होंगे, 10 या 15 या 20 हज़ार। अब 20 हज़ार लोगों में से हर बंदा तो एम्प्लॉयर नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें से एम्प्लॉयर जो एक्चुअल एम्प्लॉयर होंगे वो शायद 1,000 होंगे या 500-700 होंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि वो 500-700 लोग हैं, वो पूरी दुनिया से जो लोग एप्लीकेशन लगा रहे होंगे, पूरे कनाडा से एप्लीकेशन लगा रहे होंगे, कितने लोगों को जॉब दे देंगे। -30 से -40 टेम्परेचर होता है, -40, -30-40 से
मैं आपके साथ बेट लगा के बोल रहा हूँ कि -30 और -40 पे आप बाहर खड़े होके अपनी कार में, ट्रक में डीजल नहीं डाल सकते। आप फ्रीज हो जाओगे, फ्रीज। ठीक है। और उनका जो सबसे बड़ा जो मेन जो सिटी है वो भी ब्रिटिश कोलंबिया के साथ में है, ज़्यादा दूर नहीं है, ब्रिटिश कोलंबिया के नज़दीक में है। ठीक है। बाकी अगर आपको ऊपर टेरिटरीज में, ऊपर के किसी मतलब जो आगे वाले जो छोटे छोटे टाउन है वहाँ पे अगर जॉब मिलते हैं, देन हाउ यू विल सर्वाइव। आप तो ट्रॉपिकल, बिल्कुल ट्रॉपिकल जो कंडीशंस हैं उसमें से रह के आ रहे हो। आप इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से अगर यहाँ आने की सोच रहे हो तो आप ये देखो कि एक गर्म वेदर कंडीशन से, जहाँ 25, 30, 28, 35, 40, 45 टेम्परेचर होता है, वहाँ से आप माइनस चले जाएंगे, -30 और 40, देन हाउ यू विल सर्वाइव। फिर जहाँ पे एक जॉब नहीं मिल रही है वहाँ पे आपको 3-4 जॉब ढूंढनी है। ठीक है। और यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये बोल के कि आप मेरा वीडियो जो उस पर 100 लाइक कर दो जी, मैं जहाज पकड़ के यूकॉन चला जाऊंगा और वहाँ जाके आपको पूरी इंफॉर्मेशन ला के दूंगा। क्या बात, मतलब कहने का कि इन्होंने ठान रखा है कि आपको बस कैसे भी लूटना है। इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कुछ टाइम पहले AIPP प्रोग्राम शुरू हुआ था, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो ऊपर वाले ईस्टर्न जो 4 स्टेट हैं, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, और ये जो 3-4 प्रोविंस हैं, इन प्रोविंस में शुरू हुआ था। वो वहाँ पे वर्क परमिट पे आने में टोटल खर्चा 2, 3, 4 या $5,000 आता था। ऐसी ट्रकिंग कंपनीज हैं जो वैंकूवर से और टोरंटो से मूव करके वहाँ चली गई और वहाँ पे आज की डेट में 2 नंबर में वर्क परमिट $50,000 का वो लेके आपको बुला रहे हैं। तो यही ठग एजेंट हैं जिन्होंने वहाँ पे भी यूकॉन भी पहुँच जाना है और वहाँ पे भी जो वहाँ के एम्प्लॉयर उनको बोलेंगे यार तुम फ्री में जॉब क्यों दे रहे हो, ये तो 30, 40, $50,000 देने वाले लोग हैं, तुमने इतने पूरे साल में नहीं कमाना, तुम हमारे साथ बात करो, हम तुम्हारे को लोग ला के देते हैं। हमारे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। सब पे ये बात लागू नहीं होती लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हैं। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी, चाहे ट्रकिंग हो, चाहे दुनिया जान की कोई इंडस्ट्री हो, चाहे होटल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, जहाँ जहाँ अपने लोग हैं उन्होंने सिस्टम को कोशिश की है कि जहाँ तक वो करप्ट से करप्ट कर सके वो करते हैं। नहीं तो AIPP प्रोग्राम में $4-5,000 में बंदा यहाँ आके 2-3 महीने में PR हो जाता था। आज की डेट में वो $55,000 का जो है वो $50-55,000 जो है वो एजेंट उस चीज़ का ले रहे हैं, आपको PR दे रहे हैं। तो आप सिर्फ ये मत देखो कि LMI ये नहीं चाहिए। मेरे को पर्सनली लगता है कि ये जो यहाँ पे जॉब निकली हैं यूकॉन में, ये उन लोगों को ज़्यादा सूट करेंगी और सबसे ज़्यादा वो लोग अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। दूसरी कैटेगरी सबसे ज़्यादा वो लोग अप्लाई करेंगे जो स्पाउस वीज़ा पे 2 नंबर में शादियाँ करके, 2 नंबर में मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके यहाँ पे आए हैं और जिनको ये लग रहा है कि जो मेरी स्पाउस है मुझे पता नहीं पक्का होने देगी कि नहीं देगी, मेरी यहाँ पे PR की फाइल लगने देगी कि नहीं लगने देगी, मैं अपने दम पे कहीं जाके PR हो जाऊँ। अगर वो LMI ये लेता है तो उसका 30, 40, $50,000 लगता है, तो उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट परमिट पे हैं, जो ओपन वर्क परमिट पे हैं, वो अप्लाई करेंगे। वो लोकल हैं, यहाँ के सिस्टम में डले हुए हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिलेगी। जो कहीं बाहर से अप्लाई कर रहा है उसके लिए बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। एक बंदा जो खुद जाके वहाँ जाके 2-3 एम्प्लॉयर को मिल के शायद जॉब ले ले, उसके लिए चांसेस होंगे, लेकिन एक बंदा जो बाहर बैठा है, ओवरसीज़ में बैठा है, उसके लिए वो चांसेस डिम है, बहुत डिम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। मुझे लगता है कि कुल मिला के वहाँ पे 400-500 जॉब भी नहीं होंगी और अब तक लाखों लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा। और बहुत जो एजेंट हैं, जो मतलब जो ठग एजेंट हैं, वो इस चक्कर में बैठे हैं कि बस ये प्रोग्राम आपको दिखा के और फिर आपसे बोलेंगे कि हाँ मैंने बात की हुई है, मैं आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर दिलवा देता हूँ, 1 नहीं 2 दिन 3 दिलवा देता हूँ, आप मेरे को 30, 40 हज़ार, $50,000 दे दो। तो इनका ये गोरख धंधा जो है आपको समझने की ज़रूरत है। ये आप मत सोचो कि LMI नहीं चाहिए बस यूकॉन जाएंगे और कल को PR हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूकॉन एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे वेदर कंडीशन एक्सट्रीम रहती हैं। आप अगर आपका कोई बंदा, कोई जानकार पहचान वाला सरी BC में, वैंकूवर में, टोरंटो में या कैलगरी में रहता है, आप उससे पूछ के देखना, वहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल है, कैलगरी में जॉब मिलना मुश्किल है।
तो यूकॉन में कौन जॉब देगा आपको? यूकॉन में जॉब देने के नाम पे आपके साथ लाखों रुपीस की जो है ठगी हो सकती है, 30-40-50 हज़ार डॉलर की ठगी हो सकती है, लेकिन जॉब आपको किसी ने नहीं दिलवानी। ये जो आपको बार बार ये बता रहे हैं ना, एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं कि LMIA नहीं चाहिए जी, LMIA नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, LMIA नहीं चाहिए। भैया LMIA नहीं चाहिए, लेकिन -41 में काम करेगा कौन? -41 में अगर आप काम करते हो, अंदर चले गए हो किसी फैक्ट्री के, सुबह गए हो, चलो शाम को निकलो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको 3 जगह काम करना पड़ेगा तब वो आपके जाके वो 1000-1500 घंटे पूरे होंगे ताकि आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकें। तो -30-40 में आप कितनी जगह पे जाके काम कर लोगे? मैंने अक्सर देखा है, चाहे हमारा इंडिया का पढ़ा लिखा तबका है ना, वो खुद वेबसाइट खोल के कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी हैं, क्या क्या चीज़ें बताएंगे। वो ये चाहते हैं कोई हमसे पैसे ले और हमारा काम करवा दे, दैट्स इट। सो यूकॉन, ये जो नया प्रोग्राम आया है यूकॉन टेरिटरी का, इसके चक्कर में आप कंगाल ना हो जाएं, अपने पैसे बर्बाद ना करें। बाहर के ओवरसीज कंट्रीज से काम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादातर चांसेस उन लोगों के भी हैं, थोड़े बहुत ही हैं, चांसेस हैं, कोई 200, 300, 500 नौकरियां होंगी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे। वो भी आपने 3-4 जगह पे, 2-3 जगह पे जाके काम करना है। -30-40 में आप 2-3 जगह पे जा कैसे पाओगे? और फिर वहाँ पे रेगुलर रहना, ये नहीं है कि आपको ओपन वर्क परमिट मिल गया या आप वहाँ काम करने लगे तो आप कहीं पे भी जाके काम करोगे। वही जो इनके सिलेक्टिव 4-5 कम्युनिटीज़ हैं, उसी में आपने काम करना है, उसके अलावा आप कहीं जाके काम कर ही नहीं सकते। सो जैसे मैंने पहले बताया, ये जो प्रोग्राम है ये सूटेबल है उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट पे हैं, जो स्टूडेंट हैं, और अगर वो 2-3 जगह जॉब ऑफर लेटर अरेंज कर लेते हो तो मे भी उनका कहीं किसी का काम बन जाए। अदरवाइज ज़्यादातर चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कनाडा का मैप देखेंगे, कनाडा का सरी से लेके और मॉन्ट्रियल या आगे आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड तक ले लें, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका के बॉर्डर के साथ साथ रहती है। और इसी एरिया से ऊपर में नॉर्थ तरफ बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, और जैसे जैसे आप साउथ में जाते हो वैसे वैसे स्नो कम पड़ती है। लेकिन फिर भी टोरंटो से लेके, मॉन्ट्रियल से लेके सरी तक फुल स्नो पड़ती है, बेशुमार स्नो पड़ती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ 500-700 किलोमीटर चले जाएंगे तो फिर आप सोच के देखिए कितनी स्नो पड़ती होगी वहाँ पे, कितनी ठंड होती होगी। अलास्का सुना है ना? अलास्का हमने बचपन से सुना है, अपनी किताबों में पढ़ा है। अलास्का, वो जो रेड डियर्स होते हैं, है ना, सांता क्लॉज की फोटो देखी होगी आपने, वो एरिया है अलास्का के साथ लगने वाला एरिया। सो आप बाहर किसी कंट्री में बैठ के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी हराश जो है वहाँ पे वेदर कंडीशंस होंगी। आप सिर्फ ये मत देखो कि LMIA नहीं चाहिए जी और कईयों ने बोल दिया कि आइलेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 2-3 जॉब ऑफर लेटर मांगने, पता करने और मिल जाने बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ पे लोकल है उसका शायद काम हो जाए, ओवरसीज से काम होने का चांस बिल्कुल नहीं है। और ये जो यूट्यूबर हैं जो आपको ये बोल रहे हैं कि 100 मेरे वीडियो पे लाइक कर दो और मैं जाके खुद जहाज पकड़ के कोई 1000 रुपये की टिकट लगा के आ जाके आपको पूरा एक्सप्लोर करके बताऊंगा, वो अगर 1000 रुपये की टिकट लगाएगा ना तो 20-50 हज़ार डॉलर आपके सिर में से निकालेगा। सो यूकॉन, ये जो प्रोग्राम नया आया यूकॉन के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा हाई अप होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत लिमिटेड मतलब हैंडफुल जॉब जिसे बोलते हैं ना, हैंडफुल जॉब्स, थोड़ी सी जॉब होंगी, थोड़ी सी, वो भी उनके लिए चांस होगा जो यहाँ पे हैं। सो कोई भी जो हमारे वीडियो देखता है, मैंने 745 के करीब वीडियो होंगे, आज तक मैंने किसी वीडियो में अपने मुंह से बोल के ये नहीं बोला है मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोला, ना जिंदगी में कभी किसी को बोलेंगे। क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है। अपनी जेब से हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं किसी की बॉडी जो है वो अरब कंट्री से घर भिजवाने में, कोई लड़कियां फंस गई हैं उसको अपने घर वापस भिजवाने में अपनी जेब से हज़ारों लाखों रुपए लगते हैं। सो हमें यूट्यूब से पैसे वैसे का कोई वो चक्कर नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ग्राउंड लेवल से बता रहे हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा कि यूकॉन में कितना काम है। 8 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, करीब 8 साल में मेरे को
एक भी पंजाबी आज तक ऐसा नहीं मिला जो जिसने मुझे ये बताया हो कि मैं यूकोन ट्रक लेके चलता हूँ, या यूकोन में मैं रहता हूँ, या मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, या मैं वहाँ पे खुद काम करता हूँ। आज तक 8 साल में कोई ऐसा, कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। इस प्रोग्राम के बारे में जितनी भी आपने बातें सुनी हैं सब हवाई हैं। बेफिजूल किसी एजेंट को अपना पैसा दे के बर्बाद होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुनिया आती है, वहाँ पे भी 3-3 4-4 जगह काम करना इम्पॉसिबल है। 3-3 4-4 जगह काम मिलना ही मुश्किल है। आप कैलगरी में किसी अपने यार दोस्त या कोई आपका स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ता है तो उसको पूछ के देखिए, फ़ोन करके देखिए कि तेरे को 2-3 जगह काम मिल गया। एक जगह काम मिलना कनाडा में मुश्किल है। वो भी अब ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है बीमारी की वजह से, यहाँ पे तो दुनिया खुद यहाँ पे बेरोजगार बैठी है। अब कहीं बोलेंगे ये तो बस हमेशा मायूसी फैलाने वाली ये जो वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये चीज़ सच्चाई जो है ना आपको मायूसी फैलाने वाली लगती है तो 1000 बार लगती रहे, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं बंद कर दो और चले जाओ। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच्ची होती है, और वो थोड़ी हजम होने में तकलीफ होती है। अगर आपने उन लोगों के वीडियोस देखने हैं जो आपको मतलब लच्छेदार बातें बताते हैं और आपको ये कहते हैं कि हाँ जी हाँ बस हो जाएगा, आप बस कनाडा आ जाओगे जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप उनके पीछे घूमो और उनके स्कैंडल्स देखो और आपको ट्रेल मिलेगी उनके स्कैंडल्स की। कितने लोगों को लूट के यहाँ आके बैठे हैं। अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने से पहले खुद वेबसाइट पे जाएं, जियोपॉलिटिकल जो उसकी लोकेशन है वो देखें, कहाँ कैसा कौन सा स्टेट है, कहाँ है भाई। अमेरिका कनाडा के बॉर्डर के ऊपर सारी जो है कैनेडियन जनता रहती है। मोस्टली ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं वो अमेरिका कनाडा के बॉर्डर के नज़दीक में रहते हैं। उससे ऊपर आप 700-600 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो कौन मिलेगा भाई आपको। ये जो सांता क्लॉज के पोस्टर है ना, वो बस पिक्चर्स में और वीडियोस में ही अच्छे लगते हैं। जब खुद जाके -30-40 में जाके रहना पड़ेगा ना, तो आप एक दिन नहीं रह पाओगे वहाँ पे। इतने टाइम में मुझे यूकोन में एक भी पंजाबी आज तक मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं यूकोन में रहता हूँ बाजी, या मैं वहाँ काम करता हूँ, या मैं जाता हूँ वहाँ पे, यहाँ जाता आता हूँ। जाते होंगे लेकिन मुझे आज तक कोई नहीं मिला। अगर इतनी दुनिया मिलती है अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग प्रोविंस की, तो वहाँ का भी कोई मिल जाता। उम्मीद है बात समझ में आएगी। आप किसी भी बेफिजूल बंदे को, किसी भी एजेंट को जो यूट्यूब के ऊपर मतलब आपको सी बनाने के चक्कर में है, उसको आप पैसा नहीं भेजोगे। थैंक यू जी।